हेलो स्टूडेंट, तो हम आपका फिर से वेलकम करते हैं अपनी क्लास के अंदर। कल वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 36 एंड 37, जो कि हमारा केस स्टडी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। यहाँ पे हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2025 सेट सी हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का, और ये भी हमारा रहेगा केस स्टडी के ऊपर बेस्ड, और ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 38। आई होप आपको जो पिछली वीडियो है वो बहुत अच्छी लगी होंगी, इंजॉय की होंगी, और आपको डिटेल जो सॉल्यूशन है वो भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम मूव ऑन कर लेते हैं अपने लास्ट एंड 38th क्वेश्चन के ऊपर। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे कहा गया है मनप्रीत कौर इज ए नेशनल रिकॉर्ड होल्डर फॉर वुमेन इन द शॉर्ट पुट डिसिप्लिन। यहाँ पे कह रहा है कि मनप्रीत जो है वो नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है वुमेन के अंदर, जो कि शॉर्ट पुट डिसिप्लिन के अंदर आती है। He threw off 18.86 at the Asian Grand Prix in 2017, यानी कि जो एशियन गेम हुए 2017 में उसने जो है 18.86 मीटर का जो है थ्रो किया, जो कि क्या था मैक्सिमम डिस्टेंस है फॉर इंडियन फीमेल एथलीट। ठीक है, इंडियन फीमेल एथलीट के लिए ये जो थी मैक्सिमम थी। Keeping her as a role model, सिमरन is determined to earn gold in Olympic one day. सिमरन ने ये निश्चय कर लिया कि भाई एक दिन मेरे को गोल्ड ही लेके आना है, ठीक है, और मेरे को रोल मॉडल बनना ही है, रोल मॉडल बन के रहना है। Initially her throw reached 7.6 मीटर ओनली। जब उसने स्टार्ट किया तो पहले वाले दिन जब उसने थ्रो करके देखा तो वो पहुंचा हमारा 7.65 के मीटर। ठीक है, being an athlete in school, she regularly practiced both in mornings and evenings and was able to improve the distance by 9 centimeter every week. अब ये कह रही उसने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, ठीक है, और वो हर वीक 9 सेंटीमीटर जो है अपने आप को इम्प्रूव कर रही थी। ड्यूरिंग द स्पेशल कैंप फॉर 15 days, she started with 40 throws। भाई एक स्पेशल कैंप हुआ उनके स्कूल में, ठीक है, और उसमें उसने स्टार्टिंग की कि मैंने पहले दिन 40 जो थ्रो करूंगी मैं, उसके बाद उसने सोचा कि मैं हर दिन ना 12 थ्रो जो है इंक्रीज करती रहूंगी। तो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है एवरी डे कैप्ट इंक्रीज द नंबर ऑफ थ्रोज बाय 12 टू अचीव दिस रिमार्केबल प्रोग्रेस। तो उसने सोचा कि मेरे को अपनी जो रिमार्केबल प्रोग्रेस है उसको अगर अचीव करना है तो मेरे को 12 जो है हर 12 थ्रोज जो है वो इंक्रीज करने पड़ेंगे पर डे। ठीक है, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हमें आंसर देना है इन क्वेश्चंस का। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी थ्रोज सिमरन प्रैक्टिस्ड ऑन 12th डे ऑफ द कैंप। यहाँ पे कह रहा है ये 15 डे का जो कैंप था उसके अंदर 12th डे वाले दिन यानी कि 12वें दिन उसने कितने थ्रो किए। अब देखो भाई, एक तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये जो केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन है ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि चैप्टर नंबर 5 ऑफ द क्लास 10th एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं क्योंकि आपके पास पूरा कंटेंट दिया होता है, जस्ट आपको रीड करके कुछ क्वेश्चंस होते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को उन्हीं स्टेटमेंट से आपको फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछ रहे हैं 12th डे जो है हमें बताना है कि उसने कितने थ्रो किए। अब देखो हमें क्या पता है कि फर्स्ट डे नंबर ऑफ थ्रो कितने थे, वो हमारे थे 40। ठीक है, यानी कि इसको हम A1 का नाम भी दे सकते हैं। अब वो कह रहा है कि A2 यानी कि दूसरे दिन सेकंड डे उसने क्या किया, इसमें 40 में क्या कर दिया 12 ऐड कर दिए। ठीक है, तो कितना हो गया 52। ऐसे ही जब थर्ड डे आई तो उसमें थर्ड डे यानी कि A3 की बात कर रहे हैं हम, फिर से हम उसने 12 इंक्रीज किया यानी कि 52 प्लस 12। ठीक है, तो ये हमारा 4 और 5 6। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या आ रहा है 40 52 64, यानी कि यहाँ पे एक सीरीज चलती जा रही है। तो हमारी एक एपी यहाँ पे बन रही है जो हमारी क्या है 40 है 52 है एंड 64 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये हमारा A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो हमें 12वें दिन का निकालने का मतलब है कि हमें क्या निकालना है A12।
और A12 हमें पता होता है A+11D होता है। ए हमारे पास ए जो होता है वो A1 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास दे रखा है यहाँ पे 40+11। अब डिस्टेंस का मतलब है कि वो कितना इंक्रीज कर रही है डेली, 12 थ्रोज इन डे, ठीक है। तो अब हम क्या कर देंगे, इसकी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो भाई ये हो जाएगा 40+12 में जाए 12, 12 1 और 3, और ये हो जाएगा 172 थ्रोज। तो उसे 12वें दिन कितने थ्रो किए, 172 थ्रोज। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। तो यहाँ पे कह रखा है व्हाट वुड बी द सिमिलर थ्रो डिस्टेंस एट द एंड ऑफ द 6 वीक। अब यहाँ पे कह रहा है कि 6 वीक की एंड के बाद जो उसकी थ्रो की डिस्टेंस होगी वो क्या होगी। अब देखो भाई, पहले दिन जब उसने शुरुआत की तो यानी कि 7.65 मीटर तो वो पहुंच ही रही थी, ठीक है। और हर वीक को कितना इंक्रीज करी है, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें कितना पूछ रहा है, एट द एंड ऑफ 6 वीक। अब एक वीक में 1 वीक वो कितना इंक्रीज कर रही है, 9 सेंटीमीटर। ये हमारा मीटर में ध्यान रहे, ये हमारा 9 सेंटीमीटर है। अब 6 वीक में ज्यादा करेगी तो 6 मल्टीप्लाई में 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया, 54 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर। और अगर ये 54 सेंटीमीटर है, इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इट मीन्स हम 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के अंदर 1/100 जो है मीटर होते हैं, ठीक है। तो हमने 54 को 100 से डिवाइड कर दी यहाँ पे, और ये हमारा आ गया 0.54 मीटर। तो यहाँ पे उसने 6 डेज क्या कह रहा है, व्हाट वुड बी द सिमरन थ्रो डिस्टेंस। अब ये सिमरन 6 हफ्ते के बाद उसकी डिस्टेंस पूछ रहा है, इसका मतलब ये तो ऑलरेडी थी और इसमें ये वाली चीज और ऐड हो गई। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 7.65 प्लस 0.54 ऐड कर दो भाई 0.54 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 11 718, और यहाँ पे लिख देंगे मीटर। तो यानी कि हम क्या कहेंगे, व्हाट वुड बी द सिमरन थ्रो डिस्टेंस। तो सिमरन थ्रो डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी हमारी 8.19 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट में जाने से पहले यहाँ पे और में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो कह रहा है सी विल when will C be able to achieve a throw of 11.25 मीटर। अब वो ये कह रहा है कि 11.25 मीटर वो कितने दिनों में अचीव कर लेगी। अब देखो भाई, उसके पास ये तो ऑलरेडी है, यानी कि 7.65 तो वो ऑलरेडी है, ठीक है। और अब अचीव कितना करना है उसने, 11.25, ये उसका टारगेट है, ये उसको अचीव करना है। इसका मतलब उसको खुद कितना इंक्रीज करने पड़ेगा, 0.12 यानी कि 6, और यहाँ पे 10 में से यानी कि 360 मीटर और उसको इंक्रीज करना है। और यहाँ पे कितने वीक लग जाएंगे, नंबर ऑफ वीक हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ वीक्स का मतलब है कि जो हमारा टारगेट है, टारगेट, ठीक है, और अपॉन में 1 वीक में जितनी भी इंप्रूवमेंट है, इंप्रूवमेंट इन 1 वीक, ठीक है। अब टारगेट उसका है यहाँ पे भाई 3.60 का, और वो इंक्रीज कर दिया अपना 9 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इस 9 सेंटीमीटर को पहले से ही कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि ये 9 सेंटीमीटर है भाई यहाँ पे, और ये मीटर है। तो इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइड कर देंगे, क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो इक्वल टू होता है 1/100 सेंटीमीटर के। तो ये हमारा आ जाएगा 360 मल्टीप्लाई में 100 और अपॉन 9, ठीक है। तो इसका जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे भी 100 आ जाएगा, और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 9 से अगर हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 40। तो क्या क्या आ जाएगा, कितने दिनों में करेगी वो, 40 वीक्स के अंदर, ठीक है। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जो कि हमारा थर्ड पार्ट है। यहाँ पे कह रहा है हाउ मेनी थ्रोज डिड सी
डू ड्यूरिंग द एंटायर कैंप ऑफ 15 डेज। अब वो कह रहा है कि 15 दिन में उसने टोटल कितने थ्रो किए। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ 15 डेज थ्रोज। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे एस एन। ठीक है, एस एन हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमारे पास ए गिवन है, भाई क्या है, 40 थ्रो से स्टार्ट की, 12 इंक्रीज किया तो डी हमारा है 12। ठीक है, और एन की जो वैल्यू है वो हमारी है 15, तो निकाल दो। हमें क्या पता है एस एन क्या होता है, एन अपॉन 2, तो हम यहाँ पे एस 15 निकाल देंगे। एन अपॉन 2 इंटू में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या फिर हम क्या कह सकते हैं, a1 प्लस लास्ट वर्ड क्या होता है a15, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से निकाल दोगे यहाँ पे। तो अब देखो भाई, यहाँ पे हम इसी से करेंगे। तो यहाँ पे हमारा n की वैल्यू है 15 अपॉन 2, 2a यानी कि हमारा है यहाँ पे 40 प्लस 15 माइनस 1 और इंटू में 12, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, 15 अपॉन 2 इंटू में 80 प्लस 14 मल्टीप्लाई में 12। अब देखो भाई 12 की मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 15 अपॉन 2 इंटू में 80 प्लस 12 4 जा 48, 12 1 और 4 16। यहाँ पे हमारा आ गया 15 अपॉन 2 मल्टीप्लाई में इनको ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 4 एंड 2, तो इसको काट दो, 2 1 2 4। अब मल्टीप्लाई कर दो, 15 4 जा 60, 15 2 जा 30, 30 और 6 36, 3 कैरी, 15 1 जा 15 और 3 18। तो उसने टोटल कितने थ्रो किए भाई, 1860 थ्रो उसने टोटल किए। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन था ये क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन 2025 एनी सेट ए बी सी एंड डी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन सेम होते हैं, बस सीरीज आपकी अलग अलग होती है, तो आप क्वेश्चन नंबर और सेट नंबर मेंशन कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो मैथमेटिक्स के अंदर तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपका डाउट 100% डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ डिस्कस किया जाएगा और आपकी प्रॉब्लम्स को 100% सोल्व किया जाएगा। तो इसी के साथ हम करते हैं वीडियो का एंड और अपनी सीरीज का भी एंड, जो कि हमारी थी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन सेट सी 2025 हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहे हैं आपके लिए एक धमाकेदार शॉर्ट, जो कि हमारा रहेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर। वहाँ पे हम वन शॉट के अंदर अपना कंप्लीट जो है कॉन्सेप्ट समझेंगे एपी का एंड डिस्कस करेंगे मोस्ट रिपीटेड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, यहाँ पे हमारा मेन मकसद जो है इस सीरीज का वो एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, क्योंकि हमारा एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, तो उसके लिए हमें प्रिपरेशन भी करना है और जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है उनकी रिवीजन भी करनी है और कॉन्सेप्ट की भी रिवीजन करनी है। तो आई होप आप उसमें हमारा सहयोग करेंगे। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। थैंक यू सो मच। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन भी कर सकते हैं भाई।